नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत में आपका स्वागत है। आज दिल्ली के श्रमायुक्त और बोर्ड सेक्रेटरी समेत तमाम उच्च अधिकारियों के साथ दिल्ली के निर्माण मजदूर के नेताओं के साथ बैठक हुई। बैठक में क्या क्या हुआ, विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं यूनियन लीडर, और वो क्या बात हुई वो आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। आज श्रम कमिश्नर और सेक्रेटरी और तमाम अधिकारियों के साथ यूनियन के तमाम नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें हमारे एक माननीय नेताजी हैं, अपना परिचय खुद देंगे। जी सर। सुनील भाई, आप दो में दे रहे हैं। मेरा नाम सुनील कुमार अलेडिया है और मैं आप सब लोगों के साथ था जी। तो आज ये जो मीटिंग हुई, इससे क्या आपको लगा कि क्या मजदूरों के हित में आज फैसले हुए? सर, मैं एक और बात बता दूं जी, ये हमारे ऐसे साथी हैं, ऐसे कम्युनिटी वकील हैं जी, जो लेबर के लिए हमेशा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई अपील करते रहते हैं। और आज जो नतीजा है, मीटिंग हुई है और जो 96,000 कुछ वर्करों को पैसे अलॉट हुए हैं, 8-8 हज़ार रुपये, ये आपकी देन है। और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे मजदूरों के लिए, हमारे यूनियनों के हक के लिए आप लड़ते रहते हैं, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा दिया तो लेबर कमिश्नर और सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग रखी, ये आप ही की देन है। बाकी आप मोहताज नहीं है किसी पर्चे के। अब मेरे साथ हैं मजदूर नेता अमजद हसन भाई, जिसको आप शक्ल देख के पहचान गए होंगे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो सर, आज कमिश्नर के साथ और सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग हुई तमाम संगठनों के साथ, तो क्या निर्णय लिए गए? देखिए, आज जो बैठक निर्माण मजदूर के यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ जो हुई है, इस बैठक में सेक्रेटरी और कम कमिश्नर लेबर और बोर्ड सेक्रेटरी एडिशनल लेबर कमिश्नर हमारे लेबर के एस यादव जी उपस्थित थे, जिसमें यूनियन के कम से कम 35 यूनियन के प्रतिनिधि आज उपस्थित हुए। शॉर्ट नोटिस में ये सबसे बड़ी बात है कि विभाग के द्वारा 1 बजे सूचना दी गई और 4 बजे बैठक में हमारे 35 निर्माण क्षेत्र के यूनियन के प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं, जिसमें 3 बोर्ड के मेंबर भी थे हमारे। आज का जो मुद्दा था वो ये था कि जो प्रदूषण लगे, प्रदूषण के कारण जो काम बंद हुआ, काम बंद होने के कारण जो हमारे मजदूर बेरोजगार हो गए, उनकी आर्थिक क्षति हुई है, उसको पूर्ति करने के लिए एक्स ग्रेशिया जो सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारे बड़े भाई सुनील अलेडिया जी ने इंटरवेन किया कोर्ट में, और उस कोर्ट का ऑर्डर बहुत स्पष्ट लेकर आए, और उस ऑर्डर के तहत फिर कल एक हेयरिंग थी। उस हेयरिंग में भी सर्वोच्च न्यायालय ने ये पूछा कि आपने पैसा मजदूरों को दिया या नहीं दिया तो कितना दिया। तो उसमें बोर्ड में जो एफिडेविट फाइल की थी, उसमें 2,000 रुपये पर वर्कर से 90,000 वर्कर को दिया है। उसमें कोर्ट ने उनको बहुत डंडा दिया है, बहुत खिंचाई की है, और कंटेम्प्ट भी की बात हुई चीफ सेक्रेटरी के ऊपर। उस संदर्भ में आज अलेडिया जी के जो इंटरव्यून किया है, जो याचिका है, उसके दौरान आज बैठक हुई। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि तमाम जो हमारे 90,000 जो 500 के करीब जो लाइव वर्कर हैं, उनके खाते में पैसा जल्द से जल्द, जो 2,000 के अलावा जो 6,000 है, वो भी सोमवार, क्योंकि सैटरडे संडे, सोमवार मंगलवार तक ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगले हेयरिंग जो 12 तारीख को हेयरिंग तय है, उससे पहले तमाम 90,000 जो वर्कर हैं, उनके खातों में 8,000 रुपये पहुँच जाएंगे एक्स ग्रेशिया के रूप में। दूसरा, हमारे यूनियन के सचिव थानेश्वर जी ने मुद्दा उठाया कि जो हमारा कट ऑफ डेट था वो 25 नवंबर का था, उसको 5 दिसंबर मानते हुए और जो वर्कर्स में इंक्लूड किया जाए और उनका भी क्षतिपूर्ति दी जाए, उसको भी माना गया है। साथ ही साथ अब जो सत्यापन की जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, उस सत्यापन प्रक्रिया को आज शाम से यूनियन के मांग पे उसको बंद कर दी गई है। अब जो लाइव वर्कर हैं, उनका सत्यापन नहीं किया जाएगा। उन तमाम लाइव वर्कर्स को, जिनका एनुअल लाइव हमें कहते हैं, जो एनुअल कंट्रीब्यूशन देते हैं, उन तमाम 90,000 से ऊपर भी हो सकते हैं, 95,000 के करीब है, उन वर्कर्स को 8,000 रुपये का क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। साथ ही साथ ये निर्णय लिया गया है कि महीने के अंतिम शुक्रवार को यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बोर्ड के सचिव की बैठक होगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हुई है कि रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल से संबंधित रजिस्ट्रेशन संख्या बढ़ाने के लिए यूनियन के साथ और बोर्ड के अधिकारी, श्रम विभाग के अधिकारी के साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ कैंप लगाना,
रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ाना, रिन्यूअल की संख्या बढ़ाने के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी बैठेगी, जिसमें एडिशनल लेबर कमिश्नर, बोर्ड सेक्रेटरी, बोर्ड के अन्य जो टेक्निकल स्टाफ है वो बैठेगा और उसको प्रोसेस को सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर रजिस्टर्ड हो, रिन्यूअल हो, जिनकी डिफिशेंसी है या क्लेम फंसी हुई, उन सब मुद्दों पर चर्चा हुई है। अगली बैठक जल्द से जल्द होगी, उसमें और भी निर्णय लिए जाएंगे। जी धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं थानेश्वर साहब, जो तमाम संगठनों से जुड़े रहते हैं, तमाम सरकारी संगठन हों, प्राइवेट NGOs हों, उनमें काम करते रहते हैं निर्माण मजदूरों के लिए। तो सर, आज जो बैठक हुई, तो क्या लगता है ये बैठक जल्दी से जल्दी इसलिए बुलाई गई क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मजदूरों को क्या आप चाहते हैं भूखों मारना या मार देना चाहते हैं, आर्थिक सहायता नहीं मिल रही, काम उनका बंद पड़ा है। तो क्या ये देखते हुए प्रशासन ने मीटिंग बुलाई और फैसले लिए? जी हाँ, ये जो आज की बैठक थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार ही बैठक लेबर डिपार्टमेंट ने बुलाई। इसका मेन मकसद ये था कि कैसे दिल्ली में कि केवल क्या 90,000 ही निर्माण मजदूर हैं या और दिल्ली में निर्माण मजदूर भी हैं जो छूट गए हैं इस स्कीम से, तो उसके लिए कि यूनियनों के साथ बैठक की जाए। लेबर डिपार्टमेंट को कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी कि उनके साथ मीटिंग करके और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को जोड़ा जाए। तो इस बैठक का दो मकसद थे। एक तो ये कि जो 90,000 के करीब जिन लोगों को सुविधा दी गई है प्रदूषण के कारण, जो कामबंदी और आकृति का निर्माण का कार्य बंद था, तो उसको जल्दी से जल्दी उनको वितरित किया जाए और उसमें कहीं दिक्कत है तो यूनियनों का सहयोग लिया जाए। दूसरा मामला ये था कि कोर्ट का आदेश था कि दिल्ली में क्या निर्माण मजदूर 90,000 है, तो उसकी एक प्रकार से आप उसमें यूनियनों की मदद लो कि जो छूट ना जाए दिल्ली में। तो उसके लिए आज लेबर डिपार्टमेंट ने मीटिंग बुलाई थी कि कैसे जो दिल्ली में जितने निर्माण मजदूर हैं उनको हम और कैसे बोर्ड के साथ जोड़ सकते हैं, ताकि ये जो वास्तविकता में जितने दिल्ली में निर्माण मजदूर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड से जुड़कर उनका रजिस्ट्रेशन हो, रिन्यूअल हो और वो भी इस तरह की स्कीम का, बोर्ड की योजनाओं का लाभ ले सकें। तो उसमें हम आज जो यूनियन यहाँ उपस्थित थी, 30-40 यूनियन के प्रतिनिधि यहाँ पदाधिकारी उपस्थित थे, उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट और जो बोर्ड के सेक्रेटरी थे उनको सुझाव दिए कि कैसे दिल्ली में हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनियन का सहयोग लेके निर्माण मजदूरों को बोर्ड के साथ जोड़ सकते हैं। तो उन्होंने उसमें 2-3 सुझाव, उसमें मेन ये था कि भाई एक तो आपके यहाँ जो क्लेम रुके हुए हित लाभ के आवेदन हैं उनको आप जल्दी से जल्दी पारित कीजिए। दूसरा ये था कि कट ऑफ डेट आप इसकी बढ़ाइए जिससे कि और मजदूरों को लाभ हो सके। और तीसरा है कि रिन्यूअल और अगर रजिस्ट्रेशन नया करता है तो उसके लिए टाइम बॉन्ड उसको कीजिए कि ये नहीं 6 महीने 3 महीने का बॉन्डिंग है। इसके लिए अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, हमारी तरफ से काफ़ी डिले हो रहा है तो हम आगे इसको डिले नहीं करेंगे। जो हमारे पास आवेदन हो गया उनको भी हम जल्दी से जल्दी उनका निष्पादन करेंगे ताकि वो वर्कर भी जुड़ सके। क्या जहाँ 17 लाख 18 लाख वर्कर्स रजिस्टर्ड थे, आज 90,000 95,000 रह गए हैं, तो इससे उन पे अधिकारियों पे भी प्रभाव पड़ा कि किस लिए इतने रह गए, तो इसके बारे में भी कुछ बताया? नहीं, ये वास्तविकता है कि दिल्ली के अंदर 17 निर्माण मजदूर दिल्ली में लगभग हैं, तो 12 लाख के करीब निर्माण मजदूर हैं, तो उन मजदूरों तक हम नहीं पहुंच पाया बोर्ड। और 17 लाख में ये है कि कुछ गैर निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो हम गैर निर्माण मजदूरों को हम भी नहीं चाहते कि बोर्ड में वो रहें और जुड़े और उनको बोर्ड का पैसा उन पर खर्च हो, क्योंकि ये बोर्ड का जो पैसा है उपकर है ये जो एक्चुअल में निर्माण मजदूर है उन्हीं के लिए है। तो उस हिसाब से उन्होंने कहा कि ये फिगर 90,000 की ही, सुप्रीम कोर्ट की भी ये चिंता थी अगर 12 लाख हैं 13 लाख हैं तो केवल 90,000 ही क्यों एलिजिबल हुए। तो उसी के लिए ये बैठक बुलाई गई थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए इसको जोड़ा जाए। तो ये 12 लाख तक पहुंचना है तो उसके लिए दिल्ली में मजदूरों के यूनियनों के साथ बिना सहयोग के हम नहीं पहुंच सकते। तो इसीलिए ये फिगर है कि भाई 12 लाख में से कम जो नए हैं और जो रिन्यूअल जिनका 1.5-2 लाख ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन किया हुआ है रिन्यूअल का, और लगभग 2 लाख ऐसे हैं जो नए लोगों का आवेदन हुआ है, तो ये 4 लाख वो और एक 90,000 ये लगभग 5 लाख लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जल्दी से जल्दी। और इन 5 लाख लोगों को ज़रूर सुविधा बोर्ड की तरफ से दिया जाए। और जो बाकी हैं वहाँ तक भी आप कंस्ट्रक्शन कंपनियों के थ्रू, यूनियनों के थ्रू कैंप लगाएं, उनके साथ बैठक करके किस तरह से मजदूरों तक जोड़ने का प्रचार करके यूनियन बोर्ड की जो स्कीम है उसको बोर्ड के साथ जोड़े। इसमें सहयोग करने के लिए ही ये बैठक एक प्रकार से लेबर डिपार्टमेंट ने बुलाई थी कि हमें यूनियनों का सहयोग चाहिए। धन्यवाद। आज एक अच्छी बात ये थी कि जहां एक तरफ ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेबर कमिश्नर और बोर्ड सेक्रेटरी ने की है, साथ ही साथ जो हमारे एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो LNT है, DLF है, ओलिया कंस्ट्रक्शन है, ग्लोब्स है, इरोज है, ईरा है, इस तरह के तमाम 40 से ज़्यादा
एम्प्लॉयर प्रतिनिधि आज की बैठक में उपस्थित हुए हैं और उनसे भी ये बात लेबर डिपार्टमेंट ने की और उनके भी सुझाव ये थे कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है, जिसके कारण वो वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन करने में उनको मुश्किल हो रही है और पिछले महीनों से ज़्यादा दिनों से ये पोर्टल बंद है और ग्रैप कोड लागू होने से उनकी साइट बंद होने के कारण वर्कर दिल्ली से बाहर गए हुए हैं, जिसके कारण भी उनको लाइव डाटा देने में मुश्किल हो रही है। इसलिए उसको सरल प्रक्रिया अपनाने के लिए वो ये चाहते हैं एम्प्लॉयर कि वो चाहते हैं रजिस्ट्रेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, उसमें यूनियन का सहयोग भी चाहते हैं, यूनियन का सहयोग लिया भी है, पीछे भी लिया है, अभी भी तैयार है। लेकिन पोर्टल से जो संबंधित है या बोर्ड के तरफ से जो प्रक्रिया है वो जटिल होने के कारण ये रजिस्टर्ड नहीं कर पा रहे। जब तक उनका रजिस्ट्रेशन होता है वो वर्कर चले जाते हैं, उनके साथ ये मुश्किल है। और अभी ग्रैप लागू होने से और फेस्टिवल सीजन होने के कारण वर्कर गांव गए हुए हैं, उससे भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। उन सब समस्या का समाधान करने के लिए आज उन्होंने बात रखी है, उसमें उन्होंने डिपार्टमेंट और यूनियन का सहयोग मांगा है। यूनियन ने एम्प्लॉयर को भरोसा दिया है कि उनको सहयोग हमेशा मिलेगा, जैसे पीछे मिलता रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने आवेदन उनसे अनुरोध किया है कि अपने तमाम वर्कर को रजिस्टर्ड करें, उसमें जो भी सहयोग चाहिए उनकी तरफ से देने के लिए हम तैयार हैं। और उन्होंने एक बात और कही है कि जो हम सेस देते हैं, क्योंकि हम एम्प्लॉयर हैं, हम लोग सेस जमा कराते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि जो हमारा पैसा बोर्ड में गया हुआ है तो बोर्ड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको वास्तव में बोर्ड की तरफ से जो सुविधाएं हैं, जो योजना है, उसका लाभ उनको भी मिले और साइट के वर्करों को भी मिले और कंस्ट्रक्शन वर्कर जो जेन्युइन है उनको ही सुविधा मिले, ताकि हम जो उपकर जमा करा रहे हैं उसका सदुपयोग हो सके। बोर्ड के पास नहीं तो हमारा पैसा जमा कराने का कोई औचित्य नहीं है, ये भी उन्होंने एक सवाल उठाया। धन्यवाद।